बीते कुछ महीनों में टेक्नोलॉजी सेक्टर से लगातार लेऑफ की खबरें सामने आ रही हैं। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और कई स्टार्टअप्स तक ने हजारों एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला है। कभी ड्रीम जॉब माने जाने वाले इस सेक्टर में अचानक आई इस उथल पुथल ने सबको चौंका दिया है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आइए समझते हैं इसके पीछे के असली कारणों को। तो सबसे पहला कारण है कोविड-19 महामारी के बाद का रियलिटी चेक। कोविड-19 महामारी के दौरान टेक कंपनीज ने तेजी से विस्तार किया। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट और स्ट्रीमिंग की मांग अचानक बढ़ गई थी। इस मौके को भुनाने के लिए कंपनीज ने भारी संख्या में लोगों को भर्ती किया। लेकिन जैसे ही महामारी खत्म हुई, बाजार सामान्य हुआ और डिजिटल सेवाओं की मांग कम होने लगी। ऐसे में कंपनीज के पास जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हो गए और नतीजन छटनी शुरू हो गई। दूसरा है लागत कम करने का दबाव। बढ़ती महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के दौर में इन्वेस्टर अब कंपनीज से प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं, विकास की नहीं। इसलिए कंपनीज अब खर्च घटाने और मुनाफा बढ़ाने की रणनीति अपना रही है। एचआर और मार्केटिंग जैसी सपोर्ट टीम्स में सबसे पहले कटौती की जाती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर राजस्व नहीं बढ़ाती। यही कारण है कि कई कंपनीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटा रही है। तीसरा है ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई और ऑटोमेशन ने भी छटनी में बड़ी भूमिका निभाई है। पहले जो काम इंसान करते थे, अब वही काम चैटजीपीटी, कोपायलट और अन्य एआई टूल्स कर रहे हैं। कई कंपनीज ने पाया है कि एआई टूल्स की मदद से वे कम कर्मचारियों के साथ भी उतना ही काम कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन नौकरियों में कटौती भी तेज हुई है। चौथा है स्टार्टअप्स और फंडिंग का संकट। स्टार्टअप सेक्टर में भी हालात अच्छे नहीं हैं। पहले जहां निवेशक बड़ी आसानी से फंड दे देते थे, अब वे भी मुनाफे का ट्रैक रिकॉर्ड देखने लगे हैं। कम फंडिंग के कारण कई स्टार्टअप्स अपने खर्च घटाने लगे हैं और इसका सीधा असर एम्प्लॉयज पर पड़ रहा है। विशेष रूप से भारत में एडटेक, फिनटेक और ई कॉमर्स स्टार्टअप्स में छटनी तेजी से बढ़ी है। पांचवा है ग्लोबल इकोनॉमी की सुस्ती और ब्याज दरें। अमेरिका और यूरोप में बढ़ती ब्याज दरों ने टेक इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ा दिया है। जब ब्याज दरें ऊंची होती है तो निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर झुकते हैं और टेक कंपनीज में निवेशक घटता है। इसके अलावा मंदी के डर से कंपनीज एहतियातन खर्च रोक रही है, नई भर्तियां बंद कर रही हैं और पुराने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। छठा है बिजनेस मॉडल में बदलाव। कई टेक कंपनीज अब अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव कर रही है। उदाहरण के लिए मेटा अब वर्चुअल रियलिटी से हटकर एआई और विज्ञापन पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में जिन कर्मचारियों की स्किल्स पुराने मॉडल से जुड़ी थी, वह अनावश्यक माने जा रहे हैं। तो वहीं कई मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये छटनी एक रीसेट है। कंपनियां अब आने वाले 5 से 10 साल की रणनीति के हिसाब से अपनी टीम्स को नया आकार दे रही हैं। एआई, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसे सेक्टर्स में नई नौकरियां जरूर बनेंगी, लेकिन पारंपरिक टेक रोल्स में गिरावट जारी रहेगी। गौरतलब है कि ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर छटनी का ऐलान किया है। कंपनी करीब 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की नौकरियां खत्म करने जा रही है। ये कदम कंपनी की नई रिस्ट्रक्चरिंग योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद संगठन को ज्यादा चुस्त, लचीला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित बनाना है। सीईओ एंडी जेसी के नेतृत्व में कंपनी पिछले कुछ सालों से लागत घटाने और कार्यप्रणाली को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। ये अमेजॉन के इतिहास की सबसे बड़ी छटनी में से एक बताई जा रही है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।